बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फैसलाबाद से खादम हुसैन गिल। आज हम बात करेंगे सैलाब ज़दगान की। सैलाब से मुतासरा अफराद जो कि झंग, चिनियोट और फैसलाबाद का इलाका है तांदलियाँ वाला, जहाँ पे भारत की जानिब से आबी जाहरियत का मुजाहरा किया गया। जो हज़ारों घर हैं, लाखों अफराद हैं, वो मुतासर हुए। इंसानों के साथ साथ वहाँ पे लोगों के घरों का नुकसान हुआ, जबकि उनके जानवर भी भूखे प्यासे हैं। मुतासरा सैलाब से मुतासरा अफराद जो हैं वो बेघर हो गए। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं। जबकि दूसरी जानब फैसलाबाद के मुखय्यर हजरात ने इन तमाम अफराद की कफालत का बेड़ा उठाया है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से पहले मरहले में आज जो है वो तकरीबन 60 लाख रुपए से ज़ायद का सामान जो है वो इन सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना किया जा रहा है। इस सामान में कपड़े, दूध और जानवरों का चारा भी शामिल है। सनतकारों की जानिब से ये जो पहली खेप रवाना की जा रही है, इसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ सनतकार मौजूद है। रामे साहब, बताइएगा, अभी सैलाब से मुतासरा अफराद लोग जो हैं परेशान हैं, उनके पास घर नहीं है, घर टूट चुके हैं, खाना नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है। क्या आप जो है खेप एक भेज रहे हैं मदद के लिए, क्या क्या लेके जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पहली खेप सैलाब मुतासरीन के लिए यहाँ से रवाना हो रही है, जिसके अंदर 1000 जो फूड हैम्पर्स हैं, उसके अंदर 300 जो जानवरों का चारा है, वंडा जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा दूध के पैकेट हैं, बिस्किट्स हैं बच्चों के लिए, 400 हमारे पास सूट्स हैं उन ख़वातीन के लिए देने के लिए, और हमने वहाँ से ORS लिया जिसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है। और ये पहले फ़ेज़ के अंदर हम लोग कर रहे हैं। ये 3 फेजेज़ में होगा। उसके बाद एक फूड की और फेज़ जाएगी। फिर हम लोग जो है रिहेबिलिटेशन की तरफ आएंगे। जिनके घर जो है वो सैलाब की वजह से ख़राब हो गए हैं, उनकी इमदाद की जाएगी। इसमें हमें ज़िले इंतज़ामिया की मावनत है कि वो हम लोगों को उस इलाके तक पहुँचा देते हैं जो सही हकदार लोग हैं। और इससे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में समझता हूँ हमेशा जो है जब भी कोई खुदा न खासा मुल्क पे आफत आती है, हम ताजरान फैसलाबाद के सनतकार जो हैं हमेशा जो फ्रंट पे आके मदद करते हैं। और वही रवायत इस दफ़ा फैसलाबाद चैम्बर ने इसको बरकरार रखते हुए ये इस वक्त अभी इंशाल्लाह आधे घंटे में जहाँ से इमदादी ट्रक्स जो हैं वो रवाना हो जाएंगे चिन्योट के लिए और झांग के लिए। और ये झांग के भी दूर दराज इलाकों में जाकर हम लोग खुद अपने हाथों से तकसीम करेंगे, ना कि हम किसी जगह पे जाके किसी गोडाउन में इंतज़ामिया के या किसी और तंजीम के गोदाम में डाल के आएंगे। ये हम लोगों को जगह असाइन हो चुकी है, लोग असाइन हो चुके हैं। हम लोग खुद जाके वहाँ के ऊपर सही हकदारों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला इसको कबूल करे। और इंशाल्लाह जो है फैसलाबाद चैम्बर जो है अपनी बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश कर रहा है कि लोगों के घरों की मरम्मत भी दोबारा की जाए, जिनकी छतें ख़राब हो गई हैं, जिनके घर दीवारें टूट गई हैं। इंशाल्लाह हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करके इन जंग और चिन्योट के अंदर जो है वो एक रिलीफ का बहुत बड़ा मैसिव जो है ऑपरेशन वो स्टार्ट हो रहा है आज से। कितना तखमीना है तकरीबन आप जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुख्तलिफ मरहले में, अभी तो पहला मरहला है, कितना अंदाज़न है कि जो लोगों की आप मदद करेंगे? ये जी 30 से 35 बिलियन रुपीस जो है ये हमारे जो है इसके अंदर अभी तक जमा हो चुके हैं। एहतियात लोगों के आ भी रहे हैं। और आज जो है ये 6 मिलियन रुपीस का जो ये इमदादी काफ़िला जो है तशिया का ये जा रहा है। इसी तरह दूसरा मरहला होगा, फिर बाकी जो भी पैसे हमारे पास बच जाएंगे तकरीबन 20 मिलियन से ज़्यादा रुपीज़ होंगे, वो हम लोगों के घरों की मरम्मत के लिए रखेंगे इंशाल्लाह। और ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं फैसलाबाद के अवाम, फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी। हमेशा मुल्क में जो भी खुदा न खासा कोई आफत आती है, ज़लज़ले के अंदर C-130 त्यारे भर भर के हम लोगों ने भेजे थे 2008 के सैलाब के अंदर, 2014 के सैलाब के अंदर। और इसी तरह हम 3 चक्कर चिन्योट के लगा के वहाँ पे इमदादी अशिया, पका हुआ खाना डिस्ट्रीब्यूट कर भी चुके हैं। ये फैसलाबाद चैम्बर की रवायत है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये रवायत है। आप बताइएगा
कि मुसीबत की इस घड़ी में फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो सलाम मुतासरीन के साथ खड़ा है। इसके अलावा आप क्या मदद करेंगे उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये सब अल्लाह की तरफ से है, जो आफात आती हैं वो भी अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ही करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो हमेशा से बिज़नेस कम्युनिटी जो है हमेशा से कोशिश करती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अल्लाह ने हमारे मालों में गुरबा का हक़ रखा है। तो इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह पहली खेप जो है यहाँ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुखैर हज़रात की तरफ से जो एहतियात हैं उनके इंशाअल्लाह 2 ट्रक जो हैं, ये कम व बेश कोई तकरीबन 60 लाख रुपए का इसमें सामान है, जिसमें कपड़े हैं, जूते हैं, मुख्तलिफ अद्वियात हैं और राशन है, खाने पीने की चीज़ें हैं और जानवरों के लिए चारा भी है। उनके लिए वनडे का भी बंदोबस्त किया गया है, दूध के पैकेट्स हैं, ORS हैं, मेडिकल्स की चीज़ें हैं। और कोशिश ये है कि इस वक्त जहाँ पानी जो है, जो पानी में घिरे हुए हैं, जिनके पास राशन या खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है, ताकि उन तक ये पहुँचे। और इसके लिए हमने इंतज़ामिया और आर्मी से भी सपोर्ट ली है, ताकि उन जगहों पे कश्तियों में अगर हम पानी में जाके हमें कश्तियों पे भी जाना पड़े तो हम उसके लिए जाने के लिए हमने वहाँ बंदोबस्त किया है, ताकि जो सही हकदार हैं उन तक पहुँचे। वैसे जो आम लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ तंजीमें किसी NGO को दे दिए, उसकी बजाय हम ये चाहते हैं कि ख़ुद जो सही मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये सामान पहुँचे। जी बिल्कुल, जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक ये सारा सामान जो है पहुंचाने के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो कोशिश है। इस वक्त आप बताइएगा कि सलाम मुतासरीन की मदद के लिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कवर करने के लिए। सब जानते हैं कि ये बहुत बड़ी, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ताला ने चुना हमें अपने लोगों की खिदमत के लिए, जो कि एक हमारे लिए पर्सनली भी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि हम लोग जो है वो अपने इस वक्त जो मुसीबत ज़दा भाई हैं उनकी इमदाद के लिए जो कुछ भी अपने लिए बहुत ही मिनिमल लेवल पे जो कोशिशें कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो उसके अलावा ये है कि जैसे बाकी दोस्तों ने बात की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा जो है वो साल हर साल से जब भी कोई मुल्क में कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो फर्स्ट स्टेप पे हम लोग फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियल सारे मिलके, सनतकार, ताजिर बरादरी सारी मिलके जो है वो एक यकजान होकर उसको हम आगे लेके जाके अपने भाइयों की मदद करते हैं। जिस तरह लास्ट 2022 में जो सैलाब आया उसके अंदर हमने ख़ुद यहाँ से राशन बैग्स, आप यकीन करें, डेरा मुराद जुमाली और वो KPK और बलोचिस्तान के डिफरेंट अंदरून इलाकों में जाके काफ़ी जो है वो राशन बैग्स भिजवाए। मॉसबेल्स थी, नेट्स थे, मच्छरों से बचने के लिए जो सामान वगैरह, मतलब इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमने हर छोटे इलाके में कोशिश की कि जहाँ पे हम लोग कोशिश करके एक जगह पे सामान अपना पहुंचा सके वो हमने किया। ये था हमारा फ़ेज़ 1 जब हमने लास्ट टाइम किया। फ़ेज़ 2 में हमने फिर छतों की जो है वो स्पेशली, क्योंकि घर लोगों के बहुत गिरे हुए थे, तकरीबन आप समझ लें कि 350 से 400 से लगभग जो हैं वो छतें हमने यहाँ से तैयार करवा के स्पेशल जो हैं वो डिफरेंट इलाकों में, DG खान के इलाकों में, KPK के डिफरेंट एरियाज़ में, पंजाब के जो लास्ट टाइम सैलाब से मुतासर हुए थे उनकी जो छतों का, क्योंकि वो सबसे एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, वो हमने फैसलाबाद चैम्बर से जो है वो छोटी छोटी 100-150 छतों की शिप अपना वो एक बना के ट्रक में सामान सारा कंटेनर्स भिजवाए वहाँ पे, और फिर उनकी वहाँ पे प्रॉपर टीम्स वहाँ पे मौजूद थी हमारी लोकल टीम्स के साथ मिलके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने लोगों के जो घर की रिकन्स्ट्रक्शन वाला जो फ़ेज़ था, ऑब्वियसली सैलाब एक दफ़ा चला गया, वो राशन वाला फ़ेज़ एक दफ़ा चला गया, रिकन्स्ट्रक्शन वाले फ़ेज़ में हमने वो लास्ट टाइम किया। उसके बाद अब इस साल भी सेम लाइक दैट हम फ़ेज़ 1 में इस वक्त मौजूद हैं, राशन के ऊपर जा रहे हैं। इस दफ़ा अगली दफ़ा फिर हम नेक्स्ट कुछ अर्से बाद जब ये पानी उतरेगा फिर हम रिकन्स्ट्रक्शन वाले फ़ेज़ की तरफ भी जाएंगे। जी बिल्कुल, सनतकार फैसलाबाद के जो हैं वो इन सलाम मुतासरीन की खिदमत के लिए पेश है। मौलाना साहब बताइएगा कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो इस वक्त मुसीबत में, सैलाब में घिरे हुए हैं, उन मुसलमानों की मदद के लिए हमारा दीन जो है वो हमें क्या तरबियत देता है, क्या कहता है दीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको मालूम है कि हम सारे एक ही बाप की औलाद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है हमारे आबा अजदाद हैं, तो हम सारे वैसे भी हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक पूरी उम्मत जो है आपस में भाई भाई है।
तो भाई का भाई के साथ जो रिश्ता होता है ना, ये एक बहुत मुक़द्दस रिश्ता है। अगर मेरे भाई को किसी जगह पे किसी मतलब जिस्म की मानंद हैं हम, अगर ज़ुबान को तकलीफ़ होगी तो सारे जिस्म को तकलीफ़ होगी, अगर कान को तकलीफ़ होगी तो सारे कान जिस्म को तकलीफ़ होगी, अगर दांत को तकलीफ़ होगी तो सारे जिस्म को तकलीफ़ होगी। इसी तरह है, अगर आज ये सैलाब या ज़लज़ला या कोई भी चीज़ एक शहर में आई है या एक मुल्क के हमारे दूसरे हिस्से में आई है, तो वो हमारे भाई हैं। हमें पूरी अपनी जान फ़िशानी के साथ, अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ उन भाइयों की मदद करनी है। और अल्लाह पाक का बेइंतहा शुक्र है कि फैसलाबाद में ये बहुत बड़ी अल्लाह ने नेमत रखी हुई है कि सब लोग एक दूसरे का बहुत इकराम करते हैं, फ़िक्र करते हैं। जो ही खुदा न खास्ता कोई मसला पैदा होता है तो फ़ौरी तौर पर हमारी ताजर बरादरी शुरू से आज तक जितने भी मामलात हुए हैं वो सारे मामलात को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से डील करती है। और अल्लाह का शुक्र है, उसी निस्बत से आज हम ये जो सैलाब आया हुआ उस हवाले से हमने ये पहला फ़ेज़ मुकम्मल किया था, अब दूसरे फ़ेज़ में है और इसका अल्लाह हम तीसरे फ़ेज़ में भी इसी तरह पूरी कोशिश करेंगे। बहुत जी बिल्कुल। फैसलाबाद के सनतकार मुसलमानों पर आने वाली ये सैलाब की सूरत में जो आफत है, इसमें उनकी खिदमत के लिए पेश हैं। आज जो है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानब से तकरीबन 60 लाख रुपए मालियत का सामान जो है, जिसमें कपड़े हैं, दूध है, चारा है जानवरों के लिए, इसके अलावा दीगर चीज़ें हैं, वो रवाना की जा रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। शहर देखेगा कि फैसलाबाद चैम्बर ने अपना कितना पॉजिटिव रोल अदा किया है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर ने बहुत पॉजिटिव रोल। आप बताइएगा, सामान रवाना कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं जो सैलाब मुतासरीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फैसलाबाद चैम्बर को एजाज़ हासिल है कि जैसे ही ये सैलाब के मामलात शुरू हुए हैं पंजाब में, ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब है और इससे हज़ारों लाखों लोग जो है ना इफ़ेक्ट हुए हैं। फैसलाबाद चैम्बर ने इसके लिए एक प्लान किया है, उसकी जो एक कमेटी डेजिग्नेट किया, मैं उसका मेंबर हूँ। हमने पहले मरले में राशन, खुश्क अशिया भेजने का प्लान किया है। उसके दूसरे मरले में हम टेंटेज को लगाने जा रहे हैं। जो लोग दरियाओं के किनारों में सड़कों पे बैठे हुए हैं वो बड़े मसाइल में हैं, उनके पास कोई छत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए हम उनको टेंटेज मुहैया करने जा रहे हैं। और जो इससे आखिरी मरला है वो बड़ा मेन है। जब लोगों ने ये पानी उतरता है, लोग घरों को जाते हैं, तो वो उनके घरों की हालत इस पोजीशन में नहीं होती कि वो उसमें रह सकें, वो रिहैब का मामला होता है। उसके लिए हमने प्लान किया है। इसके लिए बड़े जो प्लानिंग है उसमें यही है कि हम जितने वसाइल हैं वो अपने भाइयों पे निशावर कर दें। उसके लिए चैम्बर जो है वो अपने शहरियों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए शाना बिछाना है। बाकी तंजीमें भी चैम्बर के जो अंडर हैं वो चैम्बर के साथ भी चल रही हैं और उसके अलावा वो ख़ुद भी जा रही हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह जितना हो सके हम अपने भाइयों की मदद करें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं कि भाइयों की मदद करें। आप बताइएगा कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सामान रवाना हो रहा है, कितने का सामान है और मज़ीद क्या सैलाब मुतासरीन के लिए कर रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, फैसलाबाद में पाकिस्तान में जब भी कभी कोई सैलाबी सूरत हाल या आसमानी आफत आई है तो फैसलाबाद चैम्बर ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। तो अभी जिस तरह हमारे पूरे पाकिस्तान के सैलाबी सूरत हाल बनी है, तो हम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हम जो अपने बहन भाइयों के लिए यहाँ पे खाने पीने की अशिया, कपड़े वगैरह, यहाँ टेंट वगैरह यहाँ से भेज रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे साथ फैसलाबाद की तमाम तंजीमों ने साथ दिया है और सब कारोबारी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। और जिस तरह आप देखते हैं कि चिश्तिया में, जलालपुर में और जनूबी पंजाब में जिस तरह का ये सैलाब पाकिस्तान की तरीका बदतरीन जो सैलाब आया है, तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को जो है हुकूमत का साथ देना चाहिए, अपने बहन भाइयों का साथ देना चाहिए। उसके लिए हमने आज दूसरी दफ़ा यहाँ से फैसलाबाद से सामान का, खुर्दनोशिया का यहाँ से ट्रकों का काफ़िला भेज रहे हैं
और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जब पानी उतरेगा उसके बाद मज़ीद और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, घरों को तमीर करने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला उसमें भी चैम्बर जो है अपना भरपूर रोल अदा करेगा इंशाअल्लाह। जी, चैम्बर भरपूर रोल अदा करेगा। आप बताइएगा, सामान भेज रहे हैं मज़ीद, क्योंकि बहुत बड़ा सैलाब है, भारत ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, मज़ीद जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाअल्लाह चैम्बर की तरफ से आज जो 60 लाख रुपए का सामान भेज रहे हैं, और इंशाअल्लाह जब तक हमारे भाई अपने घरों में नहीं चले जाते, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनकी हमेशा खिदमत करता रहेगा। जी बिल्कुल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो उनकी खिदमत करता रहेगा। आप बताइएगा भाई कि सामान भेज रहे हैं इस्लाम मुतासरीन के लिए, मुसीबत की इस घड़ी में पहले भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कभी भी पीछे नहीं रहा, आज भी इस्लाम मुतासरीन के साथ खड़ा है। खाने पीने का सामान तो चला गया क्योंकि सैलाब की वजह से घर बर्बाद हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है, उसके लिए चैम्बर भी कुछ करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चूँकि ऑल पाकिस्तान बेडशीट अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन का फॉर्मर चेयरमैन हूँ, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने मेंबरान जो हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दिल खोल कर अतियात दिए हैं, और हमने एक खतीर रकम जमा की है अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से पे, और उसके बाद हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन में हैं जिसमें आज पहली जो मूवमेंट है जिसमें ये राशन जा रहा है और जानवरों का राशन जा रहा है और ये चनियोट और जंग जा रहा है, और हम होप करते हैं कि हमारे मेंबरान जिस तरह हमें खतीर अतियात से नवाज रहे हैं, हम इस काबिल हैं कि अभी ये सिलसिला जारी रखेंगे। और अभी ये चूँकि रिलीफ वर्क हो रहा है, अगले मरहले में हम रिहैब वर्क में जब आएंगे तो पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह छतें, दीवारें और इस तरह की चीज़ें जो मरम्मत करने वाली हैं वहाँ लोगों को अपने घरों में आबादकारी में मदद देंगे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। फैसलाबाद के सनतकार जो हैं इस मामले में किस तरह खिदमत के लिए पेश हैं, कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि तमाम लोग जो हैं इस जो ये खिदमत का जज्बा है उसमें शामिल है। देखिए, इसमें कोई इस तरह की मूवमेंट तो नहीं हो सकी कि जिसमें कोई एक ही फोरम के तहत ये सब कुछ हो सका, लेकिन हर एक इदारे ने अपनी कोशिश की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अब 11,000 से ज़ायद मेंबर हैं उनको अच्छा रिस्पांस आया है। अब बुमा के फैसलाबाद में एक्सपोर्ट्स के 400 से ज़ायद मेंबर हैं, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस उनकी तरफ से आया है। दीगर इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात को, आपकी इस बात को थोड़ा सा गनीमत समझते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि मुआशरे में अभी उस तरह की वो मूवमेंट नहीं है जिस तरह की मूवमेंट हम देखते रहे हैं पिछले अदवार में। जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। ये मुझे इसका फील होता है कि पता नहीं हमारे डिज़ास्टर बढ़ गए हैं इसलिए शायद हम लोग मूवमेंट उस तरह की नहीं कर पा रहे, या क्या मामला है। बहरहाल इसमें ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ें और इस कार खैर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें, क्योंकि बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। 15 लाख एकड़ से ज़ायद फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हिट जो है वो फैसलाबाद डिवीज़न को आया है, और आपका चावल आधा रह गया है, गन्ना, कपास, ये फसलें 35% जो हैं वो डैमेज हुई हैं। तो जब किसान अपने घरों को लौटेगा तो उसका तो आगे ही साजो सामान भी चला गया, और उसके अलावा अब उसका जो ज़रिया आमदनी ज़मीन ही है वो भी जो है बंजर हो गई। तो इसलिए अब बड़ी ज़रूरत है कि पूरी कौम यकजा होकर अपने इन किसान भाइयों की, जो कि हमारे लिए खेतियाँ उगाते हैं, जो हमारे लिए अनाज का अरेंजमेंट करते हैं, हम घरों में बैठ के खाते हैं, ये धूप की गर्मी में, शिद्दत में ये हमारे लिए मेहनत करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि फैसलाबाद के सनतकार, उन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया है और आगे बढ़ें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, बुमा के प्लेटफॉर्म से अतियात दें, सो दैट कि हम इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। जी बिल्कुल, आपने तमाम सनतकारों की बातें सुनी। उनका कहना है कि हर चीज़ जो है हमें हुकूमत पर नहीं डालनी चाहिए, हुकूमत भी अपने तौर पर सलाह मुतासरीन की मदद कर रही है, लेकिन फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो हुकूमत के साथ पेश हैं। फैसलाबाद से तकरीबन आज 60 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का सामान जो है सलाह मुतासरीन के लिए रवाना हो रहा है। मज़ीद इस बारे में लोगों से बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। बात कर रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसके जो मेम्बरान हैं उनकी जानब से अपनी मदद आपके तहत तकरीबन सलाम मुतासरीन के लिए आज 60 लाख रुपए का सामान, जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध है, जानवरों के लिए चारा है, वो रवाना किया जा रहा है। मुसीबत की इस घड़ी में हमेशा की तरह फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेम्बरान ने सलाम मुतासरीन का भरपूर साथ दिया है। पहले मरहले में ये खाने पीने का सामान है। दूसरे मरहले में इनका कहना है कि जो लोग मुतासर हुए हैं, जिनके घर मुतासर हुए हैं, उनके घरों की रिपेयर के लिए अमदाद की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ सनतकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। रन साहब बताइएगा, आज 60 लाख रुपए का सामान जो है वो रवाना कर रहे हैं सलाम मुतासरीन के लिए। मज़ीद जो है उनकी बहाली के लिए क्या क्या इक़दाम करेंगे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब? जी खादम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो यह है कि एक अल्लाह ताला ने जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में क्रिएट की है सैलाब की सूरत में, उसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंटें, हमारी हुकूमतें ये काम करती तो आज हम यहाँ इस नहज पे ना पहुँचते। पहले तो ये मसला है कि पाकिस्तान में 6 माह जो है वो गुज़र जाते हैं आपके खुश्क साली में, और 6 माह गुज़रते हैं हमारे सैलाब की नज़र में। ये एक बहुत बड़ा है, और उसमें बहुत सारी ऐसी नेगलिजेंसीज़ हैं कि जिसमें आप देखें कि दरियाओं के रुख, उनके पार्ट, उनके दरमियान में आपने तमीरात कर ली हैं, उनके रास्ते रोके हैं, और उसकी वजह से अफेक्टिवनेस जो है वो भी इसकी वजह से है। अब ये एक और तरह के मसाइल, अब जो मसाइल आ चुके हैं, अब है यहाँ पे इंसानी हमदर्दी कि आप अपने भाइयों के लिए क्या करते हो। वो पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, किसी भी मज़हब व मिल्लत से तल्लक रखते हैं, लेकिन इंसान तो हैं, पाकिस्तानी हैं। तो अब वो लोग जिन्हों अल्लाह ताला ने सबसे पहले के वसाइल से नवाजा है, नंबर 1 एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अल्लाह ताला ने उस आफत से महफूज रखा। 2 चीज़ें हैं, एक उस आफत से आप बच गए हो जिसमें इस तरह लोग मुब्तला हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उनकी परेशानियाँ सिर्फ वो लोग जानते हैं, आपको कोई उसका एहसास नहीं है। अब लेकिन दूसरा आपके पास वसाइल, तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीबन 12,000 के करीब मेंबर्स हैं। यहाँ फैसलाबाद शहर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर है। हमने इनिशियल स्टेज पे अपने मेंबर्स से मिल के एक फ़ंड जो है क्रिएट किया है, और ये अभी इब्तदाइया है। तकरीबन 2 करोड़ रुपए का हमारा अपना अभी फ़ंड इकट्ठा हुआ है। उसमें से 60 लाख की आज जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 2 एरियाज़ हैं, एक जंग है, एक चनियोट है। तो इन एरियाज़ में ये हमारे करीब तरीन है। आप ये भी कहा कि आप अपने हमसायों का सबसे पहले ख्याल रखो। इससे पहले जब ये हुआ है तो सवात बुनीर का इलाका, वो जो गांव जिस पे पत्थर आके वो सारा सभा हस्ती से मिटा था, उसके लिए हमने शुरू किया था। लेकिन अब हमारे घर में ये प्रॉब्लम आ गई है, तो ये कोई किसी पे आसान नहीं है। ये आप अपने लिए वो काम करते हो जिसका अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है कि मैं आपके लिए खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, और दिल से हो रहा है। और आप उम्मीद रखें कि फैसलाबाद ने हमेशा लीड लिया है। पूरे पाकिस्तान में कोई काम हो तो जो खैर का काम होता है, जिस तरह मदद का काम होता है, इसमें भी फैसलाबाद चैम्बर इंशाअल्लाह ताला अरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। और इससे बाद में भी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पाकिस्तान फैसलाबाद चैम्बर उसका हिस्सा बन जाता है। तो हम समझते हैं कि आप खुराक उनको मिल रही है, उनके लिए टेंटिंग की ज़रूरत है, उनके लिए लिबास की ज़रूरत है, उनके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फूड की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद चैम्बर जो है, आप देखेंगे कि गुज़रते दिनों के साथ साथ अब उनकी फिर जैसे ही पानी उतरेगा, सैलाब के पानी में कमी आएगी, तो फिर उनको ज़रूरत पड़ेगी कि उनके जो रिहेबिलिटेशन है उनके घरों की, जो घर उनके मस्मार हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं रहा। अब जहाँ पे 7-8 फुट 10 फुट पानी खड़ा है, तो मेरा आपसे भी सवाल है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि वो किस मुसीबत में होंगे। उसमें उनके घर बार उजड़ गए, उनका जो ज़्यादा रहा था वो सारा ख़त्म हो गया। और इवन के बेशुमार, ये सीज़न है अभी ना शादियों का, ये अभी शुरू हो रहा है, जो
अक्टूबर से। तो आप इमेजिन करें कि किस तरह लोगों ने अपनी बच्चियों की शादियां जो डिसाइड की हुई थी तो उनके जहेज़ ज़ाया हो गए हैं। अच्छा, गरीब किसान है, किसान की वही जो ज़मीन है अब उसमें भी उसके साथ तीन तरह का मामला हो गया है। नंबर 1 जो उसकी खड़ी फसल थी वो तबाह हो गई है, दूसरा उसकी ज़मीन जो है वो दरियाबुर्द हो गई है, तीसरा जो दरियाबुर्द होने से बच गई है वहाँ पे सिलट और अपना मिट्टी का एक ऐसा रेत का एक तय बिछ गई है कि 4-5 साल वो आप उसको सिलट को और उस रेत को आप हटाओगे फिर आपकी जाके फसल होगी। अब ये मसाइल छोटे नहीं हैं, ये इस तरह के मसाइल हैं। अब उनके घर बार कच्चे घर बार थे, बिजली का निज़ाम नहीं है, खाने पीने का निज़ाम नहीं है। अब एक तरफ तो लोग हमारे जैसे और हम सब मिलके पाकिस्तान में लाखों लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बेहिस लोग भी हैं जो उन लोगों को आप देखें कई आप वहाँ हर घर में एक बंदा बैठा हुआ है, वो इसलिए बैठा है कि मेरी चोरी ना हो जाए। अब इस माशरे की बेहिसी भी देखें, अगर मदद करने वाले लोग हैं तो साथ में उन लोगों को और नुकसान, एक अल्लाह की तरफ से आ गया और वो मुसीबत में गिर गए हैं, एक उनके पास जो बच गया उसको भी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मैसेज ये है कि सब लोगों को मिल के जिस तरह चैम्बर ने इनिशिएट लिया है इसके साथ मिलें, आप इनफरादी तौर पे करें, आप अपनी तंजीमों के साथ सर गए। फैसलाबाद चैम्बर में 118 एसोसिएशंस हैं, हर एसोसिएशन अपने लेवल पे काम कर रही है, तो उन्हें भी हम कहेंगे कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स, हर जगह पे ये एक पूरी कैंपेन चलनी चाहिए कि आओ इस मुसीबत के टाइम में अपने हम भाइयों की मदद करें, यही अल्लाह की रज़ा है और इसी का अजर मेरे अल्लाह ने देना। जी बिल्कुल, मुसीबत की इस घड़ी में भाइयों की मदद करें। आप बताइएगा कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानब से मदद के लिए ले जा रहे हैं आज सामान, तो मज़ीद क्या करेंगे? जी, जिस तरह राव साहब ने बताया है तो इंशाल्लाह हम मज़ीद इसका जो हमारा फ़ंड है वो भी सारा इस्लाम ज़दगान के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा और हम बढ़ चढ़ कर अपने जो भाई मुसीबत में हैं उनकी मदद करेंगे। जी, थैंक यू। मुसीबत की इस घड़ी में लोधी साहब आप बताइएगा कि फैसलाबाद के डिवीज़न फैसलाबाद के बासी जो हैं सैलाब में गिरे हुए हैं, मदद के लिए राह तक रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानब से एक पानी का एक कतरा जो है वो साबित हुआ है, आज शुरू हुआ है सामान। मज़ीद लोग जो हैं, मज़ीद शहरी जो हैं, उनको किस तरह मोटिवेट किया जाए कि ताकि लोग जो हैं उन सलाह मुतासरीन की मदद के लिए आगे आएँ? जी, बहुत शुक्रिया अब तक का कि आपने इन मुसीबत के घड़ियों में ख़ास तौर पे ये जो ज़मीनी और आसमानी एक आफत आई हुई है मुल्क पाकिस्तान पे, ख़ास तौर पे पंजाब में, इसको आपने उजागर करने के लिए ख़ास वक्त निकाला है और इसकी अवेयरनेस के लिए भी आपका ख़ुसूस पैकेज जो वो चल रहा है, तो ये भी एक आपका कंट्रीब्यूशन है जो कि आप उन सैलाब ज़दगान के लिए कर रहे हैं। देखें, ये सैलाब जो है ये माजी में भी आता रहा है, लेकिन इसने पिछले कई सालों के कई दहाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और जितनी तबाही हो चुकी है वो उसको पूरा करना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों की फसलें तबाह हो गई, लोगों के कारोबार तबाह हो गए और उनका रहन सहन ख़त्म हो गया। इवन के लोग जो हैं वो अब एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट, ये हमारा चूँकि तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं वो बहुत महदूद होते हैं, तो इन हालात में इन सब लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इमदादी सामान या इमदादी पैकेज देना वो बहरहाल मुश्किल है, लेकिन यकीनन दूसरे मुल्कों से जो इमदाद आ रही है वो उम्मीद की जा सकती है कि वे इन लोगों तक ईमानदारी के साथ पहुँच जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो लोकल कम्युनिटी है, हम लोकल लोग हैं जो इस सैलाब से और इस मुसीबत से बचे हुए हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों की मदद करें।
माजी में जब इस तरह की आफत आई, इस तरह के सैलाब आए, ज़लज़ला आया या कोई और इस तरह की आफत आई, तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान फैसलाबाद की जो कम्युनिटी है, फैसलाबाद के जो मुखय्यर हज़रात हैं, इवन के आम तबका जो था, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और रिकॉर्ड पे है कि जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उन दिनों में इमदाद की गई, वो एक अपना रिकॉर्ड रखती है। इस दफ़ा भी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये अपने प्लेटफॉर्म पे इन इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और आज इसकी इब्तदा कर दी गई है। और आज 60 लाख रुपए का जो इमदादी सामान है वो इन इलाकों में भेजा जा रहा है। और इसमें प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बराड़ा साहब और उनकी पूरी टीम, और ख़ास तौर पे मैं मियाँ अदरीस साहब का और मियाँ जावेद साहब का जो सरपरस्त हैं नेशनल ग्रुप के, उनकी ख़ास दिलचस्पी है कि इस इमदादी प्रोग्रामों में पूरी शफाफियत के साथ काम किया जाए और इन लोगों की भरपूर मदद की जाए। जी बिल्कुल, आपने बातें सुनी इन सनतकारों की, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान की। उनका कहना है कि जब पाकिस्तान पर कोई भी आफत आई जिसमें ज़लज़ला है, सैलाब है, उस वक़्त फैसलाबाद के सनतकारों ने बढ़ चढ़ कर जो मुतासरा अफराद हैं उनकी मदद के लिए आगे आए। इस वक्त भी जो मौजूदा भारत की जानब से आबी जाहरियत की गई है, जिसमें पाकिस्तान के लाखों अफराद जो हैं वो मुतासर हुए हैं, जिसमें लाखों एकड़ अराज़ी जो है उसमें खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। इन तमाम लोगों की मदद के लिए, उन मुतासरा अफराद को दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिज़नेस कम्युनिटी ने भरपूर इक़दाम उठाए हैं, जिनमें आज पहली खेप जो है 60 लाख रुपए का सामान उस सूरत में रवाना की गई है। प्रोग्राम आवाम तक से अपने मेज़बान खादिम हुसैन गिल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।